वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी करें और बेल को प्रेस करना मत भूलें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक जालिम और सितमगर बादशाह हुक्मरान था। इनके और इनके असहाब ने बादशाह वक्त की इताअत करने से इनकार किया और सरेआम इनकी मुखालफत करना शुरू कर दी। लिहाजा इसी वजह से जालिम और जाबिर हुकूमत की तरफ से इन्हें राफसी यानी बादशाह की इताअत करने से इनकार करने वाला कहा गया। एक दिन बादशाह अपने मुहाफ़िज़ों के हमरा सैर व सियाहत और शिकार में मशगूल था। इसी दौरान वो एक ऐसी सरजमीन पर पहुंचा जो सरसब्ज़ और शादाब और हरी भरी थी। इसने पूछा, इस ज़मीन का मालिक कौन है? इसके हवारियों ने कहा, ये ज़मीन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पैरों एक शख्स की है। बादशाह ने ज़मीन के मालिक को बुलाकर कहा, ये ज़मीन मेरे हाथों फरोख्त करो। इसने कहा, मैं अयालदार हूँ, मैं तेरी निस्बत इस ज़मीन से हासिल करने वाली आमदनी का ज़्यादा मोहताज हूँ, मैं किसी सूरत भी इसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। बादशाह गुस्से में आग बगोला होकर अपने महल में वापस लौट आया। क्योंकि जब इसकी बीवी ने इसे गुस्से की हालत में देखा तो पूछा, तुम क्यों इतने गुस्से में हो? इसने अपने साथ पेश आने वाला वाक़या सुनाया और बीवी से मशवरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इदरीस अलैहिस्सलाम की तबलीगात ने शाह के खिलाफ लोगों के अंदर जुर्रत और कुव्वत पैदा कर दी है। बादशाह की बीवी, जो एक जालिम और सितमगर बेरहम औरत थी, उसने कहा, गुस्से से लाल पीले होने की ज़रूरत नहीं, मैं एक ऐसी चाल चलूँगी जिससे तुम एक तो ज़मीन के मालिक बन जाओगे और गलत तबलीगात और प्रोपेगेंडा की वजह से लोग तेरे मुतीअ फरमाबरदार हो जाएंगे। बादशाह ने कहा, वो कौन सी चाल है जो चलना चाहती हो? इस औरत ने खूंखार और बेदीन बिल्ली जैसी आंखों वाले अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह बनाया हुआ था जिसका नाम अज़ारका रखा हुआ था। मैं इस गिरोह के कुछ अफराद को भेजकर इस ज़मीन के मालिक को उठाकर यहाँ पर मंगवाऊंगी। वो सब इस बात पर गवाही देंगे कि ये शख्स तेरे आइन से मुनहरिफ हो चुका है, लिहाजा तेरे लिए इसे कत्ल करना आसान हो जाएगा। इसे कत्ल करने के बाद इसकी सरसब्ज और हरी भरी ज़मीन का मालिक बन जाएगा। बादशाह को इस औरत का मकाराना हिकमत अमली पसंद आई। इसने इस पर अमल करते हुए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पैरों को कत्ल कर दिया और इसकी ज़रख़ेज़ ज़मीन पर काबिज़ हो गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब इस वाक़े का पता चला तो बादशाह के पास गए, खुलकर इस पर एतराज़ किया और साबित किया कि इसका दीन बातिल है और इसे दीन हक कबूल करने की दावत दी। आखिरकार इसने कहा कि अगर तुमने तौबा ना की और अपनी चाल चलन ना बदले तो अनकरीब अज़ाब इलाही की लपेट में आ जाओगे। मज़ीद ये कहा कि यह बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हुक्म खुदा तुम्हारे तक पहुँचाया है। बादशाह की बीवी ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने इदरीस को कत्ल करने का नक्शा तैयार कर लिया है, बस इसके कत्ल के साथ ही इसकी रिसालत भी ख़त्म हो जाएगी। इस औरत का तैयार शुदा नक्शा ये था कि इसने 40 अफराद की ड्यूटी लगाई कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मख्फी तौर पर कत्ल करो, लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इनके दोस्तों ने इस प्रोग्राम से मुतला कर दिया। लिहाजा उन्होंने अपना वो मस्कन छोड़कर किसी और जगह पर जाकर रहना शुरू कर दिया। इस तरह इन 40 अफराद को अपने प्रोग्राम में शिकस्त हुई। एक मुद्दत तक पूरे का पूरा मुल्क कहत की लपेट में आ गया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि बादशाह की बीवी शर्म के मारे रात में गदाई करती और एक रात कुत्तों ने इस पर हमला किया और इसे चीर फाड़ कर रख दिया। वो लोग 20 साल तक मुसलसल अज़ाब कहत की लपेट में रहे। आखिरकार जो बाकी बचे रहे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और इनके खुदा पर ईमान ले आए तो आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों से ये अज़ाब रफ़ा हुआ और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए।